हे गाइस, क्या हाल है सभी के। सो गाइस, आ चुके हैं एक वीडियो लेके। आज हम इस वीडियो में कवर करा रहे होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्लास 11th वाला चैप्टर। तो इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर तो नहीं खत्म कर पाएंगे, लेकिन इस चैप्टर के ऊपर हम 4 वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में कुछ थोड़ा सा बेसिक बताएंगे, और आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। उसमें आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे स्प्रिंग फोर्स का, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, और नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन फोर्स, ये हम करा रहे होंगे आज। तो वीडियो का फ्लो ये होने वाला है। वीडियो हम 4 लेक्चर बनाने होंगे इस पर। 4 लेक्चर्स हम इस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर पे कर रहे होंगे। लास्ट वाले लेक्चर्स पे हम इसके सारे पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे होंगे, और बची हुई 3 वीडियोस में हम इसका सारा पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म करा देंगे। तो यार, ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट की ओर जाने वाले हैं, जेई मेन 2023 के बारे में, ठीक है। तो यार, वो 2 महीने बचे उनके पास। हो सकता हो वो 2 महीने में एक चैप्टर के लिए क्या 18-19 लेक्चर्स नहीं देख सकते हो, तो उतना ही कंटेंट मैं आपको ये वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। तो यार, स्टार्ट करते फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को। तो यार, इस चैप्टर में फोर्स की ज़्यादा बात होने वाली है, तो सबसे पहले हम फोर्स को ही डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होती है फोर्स। मान लो ये हमारे पास एक बॉक्स है, ये बॉक्स बना लेते हैं, ये कोई एक सरफेस पे, ठीक है। अभी ये रेस्ट में, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। तो हमने, मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये यू होती है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग, मतलब शुरुआत के वक्त कितनी स्पीड दी गई इसमें, ये वेलोसिटी होती है, ठीक है। अगर आपको ये वेलोसिटी स्पीड नहीं आती तो यार, बहुत जल्द मैं काइनेमेटिक्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। फिलहाल आप इस चीज़ को झेलें, ठीक है। अभी मैंने इसको स्पीड दी, मतलब फोर्स लगाई, तो ये किस में आ गया, मोशन में आ गया। मतलब अब ये चल रहा है, तो इसकी वेलोसिटी v होगी। v मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी, मतलब कोई ना कोई स्पीड है इसके पास, अभी फोर्स देने दे। तो इसकी जो स्टेट है वो चेंज होगी, किसकी वजह से, कॉज ऑफ फोर्स की वजह से, ठीक है। तो इतना ही, बस इतना ही फोर्स पढ़ने थे। अभी फोर्स के बारे में थोड़ी डेफिनेशन जान लेते, क्या होता है फोर्स। द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। भाई, राइटिंग के ऊपर मत जाना, कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना, ठीक है। विद मास कॉज इट टू चेंज, सॉरी फॉर बेकार राइटिंग, इम्प्रूव कर लूँगा भाई, वेलोसिटी, ठीक है। तो ये होने वाली है डेफिनेशन। द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद मास कॉज इट टू चेंज इट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये फोर्स की होने वाली है डेफिनेशन। अभी हम इसकी यूनिट वगैरह पढ़ लेते हैं। यूनिट क्या होती है भाई इसकी, कोई बताएगा मेरे को। ऐसा यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट होती है भाई साहब, क्या, न्यूटन। हाँ, न्यूटन। अच्छा, सी जी एस के बारे में बात करें तो सी जी एस वो होती है डाइन, डायन नहीं, डाइन, डाइन, ये डाइन, एस आई में न्यूटन, डाइन, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप ये नहीं जानते कि ये क्या नामक का बंदा है, तो यार बहुत जल्द सिखा दूंगा, ठीक है। काइनेमेटिक्स में आपको ये वेक्टर, मतलब वेक्टर क्या चीज़ है, सब सिखा दूंगा। अभी तो यार ड्रॉपर्स, मुझे नहीं लगता कि कोई इसको जानता नहीं होगा, ठीक है। तो ये बातचीत खत्म करते हैं यहीं पे, और आगे बढ़ते हैं कि फोर्स कौन कौन सी टाइप की होती हैं, ठीक है। तो यार, हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ने वाले हैं अभी नेक्स्ट। चिंता मत करो यार ड्रॉपर्स भाई, थोड़ा बहुत वेट कर लो, 5-10 मिनट यार। क्लास 11th के भी स्टूडेंट है, थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। अभी वेट कर लो। आपको यार ये बोरिंग लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। टाइप्स ऑफ फोर्स, यहाँ पे 4 टाइप की फोर्सेस होती हैं। कौन कौन सी, 1 मिनट वेट कर लो। कौन कौन सी फोर्सेस होती है सबके पास, मतलब सबके पास भी होती है। सबसे पहले होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरी कॉन्टैक्ट फोर्स, ओ सॉरी, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तीसरी वीक फोर्सेस। चौथी न्यूक्लियर, अबे सॉरी यार, दोबारा लिख देता हूँ, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो आज जो ये चैप्टर में जो बात होंगी वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस के ऊपर होंगी, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या क्या आती है हमारी, टेंशन फोर्स, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन,
नॉर्मल रिएक्शन। थर्ड स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन। ये अभी आज हम इस वाली वीडियो में आज हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले, ये वाला, और थोड़ा बहुत हो सकता है कर लें या फिर नहीं हो पाएगा, देख लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाले चैप्टर में पूरा इसी की बात चलेंगे। और नॉन कॉन्टैक्ट में फोर्स क्या होती है, जैसे हमारी ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, कौन कौन सी होती है, जैसे हमारे पास ग्रेविटेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं है, 12th में पढ़ लेना। स्टैटिक। और कौन सी, मैग्नेटिक फोर्स। इसको यार नोट करना चाहे तो नोट ही कर लो, क्या ही नोट करोगे इस बद्दी सी राइटिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेंशन फोर्स की बात कर लेते हैं, बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। तो भाई टेंशन फोर्स की बात कर लेते हैं, हैशटैग डाल के टेंशन फोर्स लिख दो, दिमाग वाली टेंशन मिटा देंगे आज ही। आज इस टेंशन को पढ़ने के बाद आपको दिमाग में टेंशन नहीं होने वाली। ठीक है, तो टेंशन क्या है, ये पता है किस कहाँ पे लगती है, अवे फ्रॉम पॉइंट, यानी कि डायग्राम बना के बता देता हूँ आपको, ऐसे समझोगे नहीं। एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक सरफेस है, ये हम रिप्रेजेंट करने के लिए कांटे वगैरह लगाते हैं, वरना आप कुछ और भी बना सकते हो। ये मान लो रस्सी है, रस्सी। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्ट्रिंग। ये हमारे पास मास लटका हुआ है। ठीक है, मास, एम नामक व्यक्ति लटका हुआ है यहाँ पे। तो अभी इस पे कौन कौन सी फोर्सेज लग रही होंगी, एक तो नीचे वाली जो वेट लग रहा होगा, जो कि W = mg लग रही होगी। और टेंशन कैसे लगती है इस वाली फोर्स में, टेंशन हमेशा एक तो स्ट्रिंग में लगती है, रोड में लगती है, चेन में लगती है। ठीक है, और भी लग सकती है, लेकिन फिलहाल तो इन तीनों में मोस्ट ज़्यादा लगती है। ठीक है, अभी इस वाले डायग्राम में टेंशन कहाँ लग रही होगी, मान लो आप यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे आप खड़े हो। ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर की साइड छाता खोल दो, ये वाला, तो टेंशन हमेशा ऐसे लगती है अवे फ्रॉम पॉइंट। अगर यहाँ से देखो तो यहाँ से यूँ करके लगेगी, अवे फ्रॉम पॉइंट। ठीक है, समझ गए ना। अभी टेंशन वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। ओ यार नीचे नहीं दिख रहा, सॉरी, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, सॉरी। हाँ, तो ये मास m है, इसके नीचे क्या है, W = mg। ग्रेविटी वाली जो वेट लग रहा है ना, वो mg से रिप्रेजेंट करते हैं। और टेंशन कैसे लगती है, अवे फ्रॉम पॉइंट। मतलब आप ऐसे देख लो, दूसरा डायग्राम, मान लो ये बॉक्स है, छोटे छोटे बॉक्स बना देते हैं यार, बड़ा नहीं। ये रस्सी से बंधा हुआ है दूसरे बॉक्स के साथ। ठीक है, अभी ये दूसरी रस्सी, यहाँ से हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं यार, क्या ही इंग्लिश। ये सरफेस है, कांटेदार नहीं, ऐसे ही बनता है। ठीक है, अभी यहाँ पे टेंशन कौन कौन सी होगी, मान लो ये मास 1, मान लो ये मास 2। अभी टेंशन, एक बात ध्यान रखना, अगर दो बॉक्सेस के बीच की जो स्ट्रिंग है अगर वो सेम है, तो टेंशन की जो वैल्यू होगी ना वो भी सेम ही होगी। अगर स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। ठीक है, अच्छा एक बात और बताऊँ मज़ेदार, जो टेंशन वाला कंसेप्ट है ना, स्ट्रिंग वाला, वो ही सेम अप्लाइड होगा स्प्रिंग फोर्स में। ठीक है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे देखो, अवे फ्रॉम पॉइंट ऐसे बनेगी टेंशन फोर्स। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बनेगी टेंशन फोर्स, दिख रहा हो ना, टेंशन सेम होने वाली है, डिफरेंट नहीं होगी, T1 T2 नहीं, सेम होगी, बिकॉज स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम। ठीक है, यहाँ पे टेंशन क्या होने वाली है, ऐसे, ये वाली डिफरेंट होगी टेंशन। ये एक टेंशन खा के मैं दिमाग में तुम्हारी टेंशन जनरेट नहीं कर रहा, ये एक फोर्स होती है जिसका नाम टेंशन है, जो कि रस्सी, रोड, चेन में लगती है। अभी तो समझ गए। ठीक है, अब ज़्यादा बात नहीं करते, फटाफट नॉर्मल रिएक्शन पे आते, टाइम जा रहा है भाई, टाइम, हैशटैग नॉर्मल रिएक्शन जल्दी डाल दो, नॉर्मल रिएक्शन लिखो भाई, लिखो, क्या बैठे हो, थोड़ा बहुत लिख लो, रिवीजन हो जाएगा। हाँ, तो भाई नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, ये क्या होता है, अच्छा टेंशन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, इतना तो पता है ना। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट है, मान लो ये भी एक सरफेस है, अभी कितना कांटेदार सरफेस बनाएगा भाई, बना लो भाई, बना लो। इसके ऊपर एक बक्सा रखा है, बक्सा देखा है, बक्सा वो रखा है,
उसका वजन कुछ m है, ठीक है, मुझे नहीं पता 10 किलो 20 किलो कुछ भी रखा है। इसके ऊपर से नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगी? अच्छा, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। मान लो ये सरफेस है, ये बॉक्स पर ऐसे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। अब ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है भाई? ये भी एक फोर्स होती है, इसका नाम नॉर्मल रिएक्शन है। अब जैसे हम सब इंसान है, हमारा नाम कुछ अलग अलग है, ऐसे ही ये भी एक फोर्स है, नाम अलग है बस। अबे कुछ नहीं है, नाम अलग है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, और कौन कौन सी फोर्सेस पे लग रही है उनकी? इस पे mg नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या मिलने वाली है? mg। ये तो हमेशा ही मिलेगी भाई। तो इसको हम वर्टिकल फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। ऐसे पूछ लेता है कोई कि वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है रेस्ट बॉक्स पे? नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटी वाली जो mg लग रही है, ये वाली, ठीक है। ठीक है, तो हम आपको एक नया कंसेप्ट और बताते हैं। जो फोर्सेस होती हैं वो एग्जिस्ट एग्जिस्ट नहीं, एग्जिस्ट ओनली पेयर, पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। इस सरफेस ने बॉक्स पर नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स लगाई और ये बॉक्स भी सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स लगाएगा, लेकिन ये एफ के तहत हम ये वाली फोर्स दिखाते नहीं है, मगर लगती है, ठीक है। तो ये दोनों लग रही होंगी। अभी मैं आपको कुछ डायग्राम बना के दिखाऊंगा, आप बनाना, बनाना अकेला नहीं, वो डायग्राम उन पर बनाना नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रही है, ठीक है। तो डायग्राम बनाता हूँ जल्दी से, वीडियो रोक के। हाँ भाई, अचानक से ये डायग्राम आ गए, कोई दिक्कत नहीं। इस पर आप फटाफट से नॉर्मल रिएक्शन बता दो, कहाँ लग रही है, कैसे लग रही है, फटाफट जल्दी बताओ। 11th वाले स्टूडेंट जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ये एक इंक्लाइन ब्रिज है, मतलब पुल तो देखा होगा ना, पुल पे चढ़ते ना जी ऐसे करके। तो अभी बताओ, ये मास m रखा है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे लग रही है? नॉर्मल रिएक्शन मैंने बताया था परपेंडिकुलर सरफेस थे, ऐसे लग रही है ये। और ये कौन कौन लगा रहा है? ये ब्रिज लगा रहा है मास पर, मास पर। अच्छा, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये कौन लगा रहा है? ड्यू टू मास ड्यू टू ब्रिज, ऐसे लिखते हैं। छोड़ो, अभी आपको कुछ नहीं करना अभी। हाँ तो बताओ, अच्छा mg कहाँ पे लग रही है? mg यूँ करके लगेगी, mg नीचे। हाँ जी, समझे कुछ? नहीं समझा आया? बहुत से लोगों ने तो यूँ बना दिया होगा mg, ऐसे नहीं भाई, नीचे की तरफ ही लगती है mg। तो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर लगती है, समझ गए? यहाँ पे बताओ, इस वाले सेकंड वाले डायग्राम में ये भाई अर्थ है, ये बॉक्स रखा है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन एक और कंसेप्ट, हमेशा सेंटर से पास करती है, यूँ करके कुछ 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 कुछ। है तो परपेंडिकुलर ही, यहाँ से ये देख लो। हाँ भाई, यहाँ पे बताओ। थोड़ा देख लेना, वो सॉरी परपेंडिकुलर लगती है, ठीक है। तो यार समझ गए, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन फोर्स क्या होती हैं? दोनों कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं। और ये सॉरी, टेंशन फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट लगती है और नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। अभी फटाफट एक और डायग्राम बना के दिखा दो, फिर हम चलते हैं जल्दी एफवीडी के अभी फटाफट एक बढ़िया सा डायग्राम बना दो। और अभी मैं एक और डायग्राम लेके आया हूँ, उस पर आप टेंशन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन वगैरह बना के दिखा देना, फिर हम जल्दी फटाफट चलेंगे एफवीडी की तरफ। अच्छा हाँ भाई, अचानक से जादू कर दिया मैंने। अब फटाफट इस वाले डायग्राम में बना दो, टेंशन कहाँ कहाँ पे लग रही है। सॉरी, थर्ड और फोर्थ छोड़ो, टेंशन कहाँ कहाँ पे लग रही है और कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे चेंज होगी, जल्दी बताओ। 1 2 3, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। 11th स्टूडेंट्स जल्दी बनाओ। चलो मैं ही बना देता हूँ। कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से। हाँ भाई, यहाँ पे टेंशन अवे फ्रॉम पॉइंट, कुछ नहीं, बस रस्सी के अवे देखना है। टी, इसको T1 बोल दें, चलो T1। यहाँ पे लगा दें, ज़रूरत तो नहीं है, चलो लगा देते हैं T1। यहाँ पे भी सेम होगी, रस्सी सेम तो टेंशन सेम, दिमाग वाली नहीं, रस्सी वाली। हाँ भाई, यहाँ पे टेंशन बनाओ। हाँ बिल्कुल बना देंगे भाई। यहाँ पे टेंशन, ये वाली टेंशन अलग होगी, ठीक है। खोपड़ी चेंज तो टेंशन चेंज, ठीक है। ये भी T2। यहाँ पे भाई तीसरी खोपड़ी पे तीसरी टेंशन, अबे तीसरी रस्सी पे तीसरी टेंशन, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। हाँ भाई समझ गए ना? अबे समझ गए ना, अलग अलग टेंशन है तीनों, तो अलग अलग टेंशन लगेंगी। इस वाले डायग्राम में कोई दिक्कत तो नहीं है? बना पाए आप? बताओ जल्दी बताओ, ठीक है। अबे जल्दी पढ़ते हैं हम न्यूटन फर्स्ट लॉ, फटाफट न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं। ड्रॉपर भाई ये तुम्हारे लिए दिक्कत करा रहे हैं, जल्दी नहीं कर रहे, फटाफट न्यूटन फर्स्ट लॉ। जादू करता हूँ, 3 2 1। देखा, एकदम से न्यूटन फर्स्ट लॉ लिख दिया। आप लिख के दिखा सकते हो? लिखो जल्दी फटाफट न्यूटन फर्स्ट लॉ। इसको कुछ लोग NLM भी बोलते हैं, NLM शॉर्ट में, भाई शॉर्ट वाला जमाना है तो शॉर्ट में बोलते हैं। अब इसका मतलब फटाफट समझ लेते हैं 1 सेकंड में, फटाफट। इसका मतलब ये है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट
रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि कोई इस पर आउट ऑफ फोर्स नहीं लग सकता। हाँ भाई, इसका फटाफट एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इसका मीन्स है क्या। तो भाई जो भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हम। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि कोई उस पर क्या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर सके। समझ गए ना। तो इसका मतलब छोटा सा मीन्स ये है कि जो एफ नेट है वो ज़ीरो रहेगा। समझे, एफ नेट ज़ीरो रहेगा। ये नेट फोर्स क्या होती है जरा हमको बताना। नेट फोर्स ऐसी होती है जो कि टोटल फोर्स, अब टोटल फोर्स ज़ीरो उस पर। ठीक है, मतलब ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लग रही है, सॉरी यहाँ पे कोई 10 फोर्स खींच रहा है, यहाँ पे कोई 10 फोर्स लगा रहा है, -10 फोर्स लगा रहा है पीछे से, यहाँ पे कोई ऐसे खींच रहा है, मतलब समझ रहे हो ना। टोटल फोर्स मतलब ज़ीरो होने वाली इसकी नेट फोर्स। समझ गए ना। तो ये है फर्स्ट लॉ का मीन्स। ठीक है, अभी एफ नेट इसका भी एक मतलब है। क्या है मतलब भाई साहब, कि जो एक्सक्लरेशन नेट है वो ज़ीरो होने वाला है। अभी इसका भी मतलब है भाई साहब, क्या है कि जो वेलोसिटी है किसकी, नेट वेलोसिटी हाँ, वो कांस्टेंट होने वाली है। ज़ीरो नहीं, ज़ीरो बोल रहे हो, कांस्टेंट होने वाली है। कांस्टेंट का क्या मतलब है भैया? भाई यार तुम यार नए नए टर्म्स जोड़ रहे हो। कांस्टेंट का क्या मतलब है? मतलब कि जो स्पीड से वो चल रहा था वो चल ही रहा है, वही स्पीड सेम टू सेम। 16 से चल रहा है तो वो 16 भी चलेगा। ये होती है कांस्टेंट, जो है वही है। ठीक है, हाँ समझिए। हाँ भाई, इतना ही है न्यूटन फर्स्ट लॉ। अभी इसके ऊपर 2 सवाल कराने वाला हूँ। पहला सवाल 11th वाले स्टूडेंट के लिए, दूसरा सवाल ड्रॉपर्स भाई के लिए। ठीक है, तो भाई अब तुम्हारा टाइम खत्म, समय समाप्ति। अभी क्वेश्चन करते हैं फटाफट, इसके बाद कुछ नेक्स्ट देखते हैं, एफ वीडियो वगैरह देखते हैं। टॉपिक जादू कर रहा हूँ मैं एकदम से। ठीक है, 3 2 वाह, देखा भाई जादू कर दिया। अब फटाफट ये क्वेश्चन निपटा लो भाई 11th वाले स्टूडेंट, तुम्हारे लिए इस सवाल फटाफट जल्दी निपटाओ। मुझे टेंशन की वैल्यू बताओ। फाइंड टी इन बोथ स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम सिस्टम, मतलब ये जो पूरा सिस्टम है ना रेस्ट पे, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं नहीं हो रहा। अब जो है वही है। यहाँ पे मुझे ये टेंशन बना के दिखा दो। हाँ टेंशन बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। टेंशन दोनों वाली टेंशन बतानी है। इस वाली रस्सी पे कौन सी टेंशन है, इस वाली रस्सी पे क्या टेंशन है। ठीक है, जल्दी बताओ फटाफट। तो यार कैसे करोगे, कर रहे हो क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ यार, कर रहे हो क्या भाई यार। इस वाले बॉक्स पे क्या लग रहा है, नीचे एम जी। ठीक है, इस वाले बॉक्स पे भी लग रहा होगा नीचे एम जी। हाँ भाई, टेंशन की बारी। तो यहाँ पे टेंशन लग रही है ऊपर टी, इसको T1 बोल लेते हैं। ठीक है, हाँ भाई T1 लग रही है यहाँ पे टेंशन। ठीक है, इस पे भी T1 लग रही होगी, इस साइड T1। यहाँ पे क्या लग रही होगी, T2। ये तो नाम लग रहा है किसी का। हाँ T2 वही, T2। हाँ तो भाई इक्वेशन कैसे कैसे बनेंगे, इक्वेशन का खेल है भाई यहाँ पे सारा। इक्वेशन कैसे बनेंगे, देखो हम इस वाले की बात करें ना, इस वाले की बात करें ना। अबे रुको यार, इस क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको एफवीडी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ, ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आपसे। ठीक है, हाँ भाई एफवीडी क्या होती है थोड़ा सा समझ लो यार। एफवीडी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफवीडी होती है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, इसका क्या मतलब है भाई, मतलब ये है कि हमारे पास जो क्वेश्चन में मान लो बंदर वाला क्वेश्चन है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे तो बंदर बना के सॉल्व नहीं करेंगे, एक छोटा सा पॉइंट बना के सॉल्व करेंगे। कोई ट्रक है, कोई बड़ी सी रेलगाड़ी है, वो सॉल्व नहीं करेंगे, पॉइंट बनाकर सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप ये है। ठीक है, दूसरा स्टेप ये बोलता है कि हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम में इस पॉइंट पे जो सच्ची में उस पर लग रही हैं, ऊपर लग रही हैं। ठीक है, वो फालतू वाली फोर्स नहीं अप्लाइड करेंगे हम इस पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये बोलता है। ठीक है, थर्ड वाला जो बोलता है पॉइंट, वो ये बोलता है कि जो फोर्स होती है ना वो हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। अब ये क्या चीज़ है भाई, हाँ बता दूंगा आगे आगे, थोड़ा सा आगे आने दो, सीडो फोर्स को आने दो, वही बता दूंगा। तो स्टेप आपके लिए लिख दूँ क्या यार, लिखना ही पड़ेगा 11th वाले स्टूडेंट के लिए। 1 2 3। तो मैं जादू कर रहा हूँ, नोट कर लेना। ठीक है, हाँ भाई जादू कर दिया मैंने, फटाफट नोट कर लो 11th वाले स्टूडेंट के लिए। एक बार और बता देना हूँ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, मतलब बंदर या कार ट्रक कुछ भी होगा, तो उसको हम बंदर कार बना के सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट बना के सॉल्व करेंगे। पहला
लाइन ये बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है सही में लग रही है, उन फोर्स को हम शो करेंगे FBD के थ्रू, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट होता है, ये इसको आप नोट कर लेना। थर्ड वाला जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं कि जो फोर्स है ना वो हमेशा डिपेंड करेगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, मतलब ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहे हो, जमीन से देख रहे हो, छत से देख रहे हो, आसमान से देख रहे हो, स्वर्ग से देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, वहाँ से ये फोर्स डिपेंड करेगी, ठीक है। हाँ तो भाई चलते हैं हम उसी वाले क्वेश्चन पे। देखो अभी ये फटाफट कैसे सॉल्व होता है, तो सबसे पहले एक एक बॉडी को ले लो, करने का तरीका। हाँ देखो, रुक जाओ, बड़ी कर लेता हूँ कॉपी। हाँ अभी ठीक है। हाँ तो भाई ये वाला हम यहाँ पर पॉइंट बना लेंगे, ऐसे सॉल्व करना। पॉइंट बना लिए, यहाँ पे लिख देंगे इसके नीचे 5 kg, ताकि हमें पता चले कि कौन सा ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं। 5G, इस पर कौन कौन सी फोर्स अप्लाइड कर हो रही है, एक तो mg नीचे ये शो कर दो, एक टेंशन 1 ये वाली शो कर दो, ठीक है। तो भाई टेंशन 1 की तो वैल्यू हमें मिली गई ना, m/g, ठीक है। अभी रुक जाओ, अभी मत निकालना। इस वाले का भी तो FBD बनाओ ना, 2 kg। इस पर कौन कौन सी लग रही है, देखो भाई, एक तो नीचे mg भी लग रही है, और एक ये वाली टेंशन भी तो लग रही है नीचे, मतलब ऐसे बना लो, टेंशन 1 भी लग रही है, और ऊपर लग रही है क्या, टेंशन 2। तो भाई इसकी इक्वेशन क्या होगी, टेंशन 2 इज इक्वल टू टेंशन 1 प्लस mg। भाई प्लस क्यों किया, क्योंकि ये mg की डायरेक्शन में है, ठीक है। हाँ अगर ये पॉजिटिव होता तो माइनस करते, ये है। तो भाई टेंशन 1 की वैल्यू हमें मिल गई, क्या है, mg मतलब ये 5 इंटू जी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 10, तो ये टेंशन 1 की वैल्यू हमें मिल गई 50 यूनिट। ओ सॉरी यार, मुझे नहीं पता, आपको दिख रहा होगा, सॉरी यार, दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। हाँ तो भाई ये पहली ऑब्जेक्ट लिया हमने, यहाँ पे ये 5 kg लिख दिया। इसके नीचे कौन सी फोर्स लग रही है, mg नीचे, टेंशन 1 ऊपर, तो इसका जो है FBD ये बन गया। अबे यही है FBD, और कुछ नहीं है। सोच रहे होंगे कुछ नया कॉन्सेप्ट है, नहीं। हाँ तो भाई दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है ये लिया हमने, इसके नीचे mg लग रही है, ऊपर टेंशन 2 लग रही है, ठीक है। तो भाई कौन कौन सी लग रही है, थोड़ा सा बताओगे, इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। देखो भाई टेंशन 2 इज इक्वल टू टेंशन 1 प्लस mg। प्लस क्यों लिया, दोबारा से बताऊँ प्लस क्यों लिया, प्लस इसीलिए लिया क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अभी समझ गए। अभी टेंशन 1 की वैल्यू हमें 50 मिल चुकी है, मतलब मास की वैल्यू रख दी 5, ग्रेविटी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, 50 मिल गई। टेंशन 1 की वैल्यू को इस वाले में पुट करो, टेंशन 2 की वैल्यू निकल आएगी, फटाफट कर दो। अब ये दूसरा क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ, वो है हमारे ड्रॉपर भाई के लिए, देखते कर पाते कि नहीं। वो सवाल सीधा JEE एडवांस का है, ठीक है। 3 2 1 जादू। अभी जादू नहीं हुआ, हाँ अभी मिल चुका है ब्लैक पेन, अब चलाऊंगा ब्लैक पेन। जादू कर रहा हूँ मैं अभी, रुको। हाँ भाई जादू कर दिया मैंने। ड्रॉपर भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई मेरे को भी, क्योंकि ये मैंने पेन ब्लू भी चलाया और ब्लैक भी चलाया। जल्दी अब फटाफट कर लीजिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की ये टेंशन 1 टेंशन 2 की वैल्यू बता दीजिए। यहाँ से IIT एडवांस का सवाल है ये, तो आप लोग खुद ही कर लेना, ठीक है। तो अगर मैं इसको कराने बैठूंगा तो यार टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 2 1, एक और जादू, जादू से पहले नोट कर लो जल्दी, 1 2 3। हाँ भाई उम्मीद है मेरे को कि वो सवाल आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लेना प्लीज़। तो फटाफट एक और जादू कर दिया मैंने, न्यूटन सेकंड लॉ को फटाफट समझते हैं। और टाइम हमारा जा रहा है 23 मिनट्स हो चुकी हैं, 24.01 2 3 4 छोड़ो, फटाफट न्यूटन सेकंड लॉ को मैं समझाता हूँ। हाँ भाई सेकंड लॉ क्या होता है जल्दी बता दो फटाफट, कौन बता रहा है, 11th वाला स्टूडेंट ही बता दो। सर क्या होता है बता दो यार, जल्दी बताओ। न्यूटन सेकंड लॉ बेसिकली, रियल बात में बताऊँ तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हाँ भाई ड्रॉपर भाई समझ गए, ठीक है समझ गए। अब ये क्लास स्टूडेंट अब ये क्लास स्टूडेंट वाला स्टूडेंट क्या बोलेगा, बोलो भाई। ये मोमेंटम क्या चीज़ है, ये किस भला का नाम है, हमने तो सर पढ़ा था क्या हमने तो भाई पढ़ा था F = ma, लेकिन आप बोल रहे हो ये मोमेंटम वाला बात तो कहीं समझ नहीं आया। भाई ये भी होता है, मगर ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं ये वाले फॉर्मूले को, जब अगर मास कांस्टेंट होगा, मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा होगा, मास अगर कांस्टेंट होगा तो हम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम यूज़ करेंगे नया फॉर्मूला F =
डेल पी अपॉन डेल टी ये है। इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, वेरिएबल मास पे भी यूज़ कर सकते हो, कांस्टेंट मास पे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ये कैसे आया अभी बताता हूँ। मान लो एफ इक्वल्स टू डेल पी, मतलब मोमेंटम, मोमेंटम का जो सिंबल है ना वो पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, मान लो फाइनल मोमेंटम माइनस कांस्टेंट फाइनल, सॉरी सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ, सॉरी रुक जाओ। हाँ तो कैसे करेंगे, एफ इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। तो देख भाई, कांस्टेंट मास के लिए तो हमने ये मास कांस्टेंट रख दिया। ठीक है, तो अभी कैसे बना अभी बताता हूँ। मास को कॉमन ले लो, कॉमन मतलब दोनों साइड होगा वो कॉमन, कितने ही डाउट पूछ रहे हैं, अपॉन टी। अभी ये चीज़ क्या है, ये चीज़ तो हमने पढ़ी थी, इसी को ही एक्सक्लरेशन बोलते हैं बुद्धू। बन गया ना तुम्हारा एफ इक्वल्स टू एम ए। तो यार रियल फॉर्मूला ये वाला होता है, ये वाला नहीं होता। लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको यहीं से मिलेंगे, मतलब ये फॉर्मूला लगा के ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। 5% जो एडवांस वाले स्टूडेंट हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। मतलब क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन मिलेंगे वो एफ इक्वल्स टू एम लगा देना, बस खत्म। क्वेश्चन नहीं भूल जाओ इसको, एफ इक्वल्स टू एम ए। सेकंड में क्या होता है, एफ इक्वल्स टू एम ए। हाँ भाई 11th वाले स्टूडेंट अब थोड़ी देर चुप हो जाओ। ड्रॉपर भाई थोड़ा देख लो इधर, डिफरेंशियल फॉर्म आपने देखा था इसमें, डिफरेंशियल फॉर्म, काला पेन यूज़ कर लूँ। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म आपने पढ़ा था। स्पेलिंग क्या होती है भूल गया मैं। डिफरेंशियल फॉर्म, फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ, सेकंड लॉ कैसे करते हैं। अब नीला पेन यूज़ करता हूँ। मान लो ये तो एवरेज वाली है ना, एवरेज मोमेंटम, एवरेज फोर्स निकालते हैं मोमेंटम के थ्रू। अगर मान लो किसी इंस्टेंट पे निकालना है इंस्टेंट फोर्स, तो डी पी बाई डी टी कर सकते हैं हम। ठीक है, डी पी बाई डी टी कर सकते हैं अभी। हाँ डी एम वी, ठीक है ये कर सकते हैं। ठीक है, अभी डिफरेंशियल फॉर्म कैसे निकलेगी, अभी मान लो दो हैं, आपने यूवी मेथड तो पढ़ा होगा, डिफरेंशियल सॉरी क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंशिएशन में यूवी मेथड कैसे करते हैं। पहले मास को रखो, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस फिर वेलोसिटी को बाहर रखो, मास को डिफरेंशिएट कर दो। ये ही है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ। जेई मेंस में जो सवाल आते हैं वो यहीं से आते हैं 60%। अदरवाइज आप देख लेना सवाल को, मैं 2-3 जब लास्ट वाली वीडियो बनेगी तो मैं उसमें करा दूंगा आपको सवाल। ठीक है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा, ऊपर कर दे रहा हूँ, देख गया तो देख लेना, यही है डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, हाँ भाई, हाँ भाई समझ गए। अभी यार अगर मास कांस्टेंट होगा तो आई फिगर्स टू एम लगा देना तुम लोग बिना किसी देरी के। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लोरेशन आपको बता देता हूँ कैसे शॉर्ट में निकालते हैं। एक्सक्लरेशन अगर निकालना है तो फोर्स लगा देना और मास डिवाइड में कर देना। ठीक है, एक्सक्लरेशन निकल जाएगा। इसका क्या मतलब है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है उसको वहाँ पे रखो और मास जितना उसका वेट है उसको यहाँ पे रख दो, एक्सक्लरेशन निकल आएगा उसका। ठीक है, तो ये एक्सक्लरेशन की निकल आया। अब फटाफट क्वेश्चन करते हैं बिना किसी बात के, 28 मिनट हो चुकी है, फालतू का टाइम वेस्ट किया तुम लोगों ने मेरा। यहाँ पे भाई 2 क्वेश्चन आपको 11th वाले स्टूडेंट और एक आखिरी वाला क्वेश्चन हमारे प्यारे भैया बंधु जेई मेंस वाले। ठीक है, तो मैं जादू करने वाला हूँ नेक्स्ट पेज पे, जो 2 क्वेश्चन आपको उतार के दूंगा। तैयार हो, ठीक है 3 2 1। हा देखा, कर दिया जादू। अब फटाफट ये वाला क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओ, क्लास 11th वाले बच्चे भाई जो भी क्लास 11 भाई कर लेना ये क्वेश्चन। फाइंड न्यूटन नहीं, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स एंड एक्सक्लरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स प्लेस्ड ऑन स्मूथ सरफेस। हाँ भाई, ये यहाँ पे टेबल है, मक्खन लगा दिया उसके ऊपर, बक्से रख दिए हैं, इसका क्या मतलब है, इसका क्या लॉजिक है। इसका लॉजिक ये है कि फ्रिक्शन नहीं है, मतलब घिसाव नहीं है, कुछ नहीं खुश। अब ये क्वेश्चन करो फटाफट बिना किसी बात के। हाँ भाई कैसे कैसे कैसे, जल्दी कर लिया भाई, कर लिया, जल्दी बताओ, आधा घंटा हो चुका है, आधे कर लिया भाई, जल्दी बताओ। मैं करने जा रहा हूँ, तुम लोग तो पता नहीं क्या करोगे। हाँ भाई सबसे पहले ये वाला ब्लॉक देखते हैं, यहाँ पे क्या लग रहा है M1G, ये मास 1 है, डिफरेंट मास है। और यहाँ पे क्या लग रहा है M2G, इतना तो पता होगा। ठीक है भाई साहब, अभी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाते हैं नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी थोड़ा टेढ़ा बन गया, सीधा बनाते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन बनेगा। अब मुझे ये बता दो आप लोग कि
ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन आपस में सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे, ये बता दो मेरे को, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। भाई डिफरेंट होंगे। ये वाला बॉक्स का नॉर्मल रिएक्शन अलग होगा, ये वाला बॉक्स का अलग होगा। तो यहाँ पे ये N1 मान लेता हूँ, ये N2, ठीक है। अभी और कहीं पे तो कुछ नहीं लगेगा, देखो। अबे इन दोनों के बीच में भी तो लगेगा नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे। अभी समझ गया? ये छोटा वाला बॉक्स बड़े वाले बॉक्स पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। कहाँ पे? इसके परपेंडिकुलर। क्या आपने ये पहले कर लिया था? बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओ शिट, पेन बंद हो गया। अभी मैं पेन लेके आता हूँ जादू से। 3 2 1। हा हा, पेन मिल चुका मेरे को, जल्दी फटाफट करते हो। तो ये फर्स्ट वाले बॉक्स ने सेकंड वाले बॉक्स के ऊपर लगाया, ऊपर नहीं, हाँ मतलब वहीं पे लगाया नॉर्मल रिएक्शन, ये वाला। और जो सेकंड वाला बॉक्स है उसने फर्स्ट वाले बॉक्स के ऊपर इधर लगाया नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। समझ गए ना बात को? हाँ भाई, समझ गए ना? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बताओ, समझ गए क्या? हाँ, ये दोनों अलग अलग होंगे या सेम होंगे, जल्दी बताओ। ये एंडेश 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 अलग अलग होंगे, नहीं सेम होंगे, नहीं अलग होंगे। अरे बताओ जल्दी, कौन सा होंगे? ये दोनों सेम होंगे आपस में। हो, क्या बात बोल रहे हो? हाँ सेम होंगे। हाँ भाई, ये वाली जो है नॉर्मल रिएक्शन, ये हॉरिजेंटल वाली, ये सेम होंगी, ठीक है। अभी क्या करना है? अच्छा, ये वाली वर्टिकल वाली देख रहे हो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। क्यों कैंसिल होंगी पता है क्यों? क्योंकि ये बॉक्सेस जो है वो ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहे, हॉरिजेंटल मूव कर रहे हैं। यहाँ से ये फोर्स अप्लाइड हो रही है, एक्सटर्नल फोर्स। तो ये दोनों हम काट देंगे। अभी फटाफट एफवीडी बनाते हैं बिना किसी तरीके, फर्स्ट वाले बॉक्स का सेकंड वाले बॉक्स का एफवीडी। कैसे? जो फोर्सेस लग रही हैं, कहाँ कहाँ लग रही हैं? वर्टिकल वाली तो कैंसिल हो गई। एक फोर्स तो ऐसे लग रही है बाहर से, एफ, ऐसे बना देंगे एफ एफ। नॉर्मल रिएक्शन भी तो लग रही है फर्स्ट वाले बॉक्स पे, इधर एन डैश। ये दोनों सेम होंगी भाई, कितनी बार बताऊं, ठीक है। सेकंड वाले बॉक्स पे, ये फर्स्ट वाला बॉक्स है, सेकंड वाला बॉक्स पे कहाँ कहाँ लग रही है? एक नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रही है एन डैश, और कहाँ लग रही है? और कुछ नहीं, ये वाली तो कट ही हो गई ना वर्टिकल वाली, ठीक है। अभी कैसे करते हैं? एफ इज टू एम ई कैसे लगाएंगे यहाँ पे? अच्छा एक बात बताओ, फोर्स ऐसे लग रही है तो बॉडी का मोशन किधर होगा? इस साइड ही होगा ना, इस साइड ही तो एक्सक्लरेशन होगा। तो मान लो हमारे ये एक्सक्लरेशन की डायरेक्शन में पॉजिटिव है, और जो इसके अपोजिट फोर्स लगेगी वो नेगेटिव है। अभी फटाफट एफ इक्वल्स टू एम ए लिख लो, एफ इक्वल्स टू एम ए ऊपर कर देना, वो फिर दिखता नहीं आपको, ठीक है। दिख गया? हाँ, एफ इक्वल्स टू एम ए। अभी यहाँ पे फोर्स वाला कंपोनेंट देखो कहाँ कहाँ लग रही है। एक्सक्लरेशन ऐसे लग रहा है, एक्सक्लरेशन ऐसे लग रहा है। एक्सक्लरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स होगी उसको पॉजिटिव लिखेंगे। कैसे लिखते हैं? एफ एफ, ठीक है। ये अपोजिट में माइनस एन डैश, ये फोर्स वाला कंपोनेंट खत्म। अब एम ए लिख दो, M1A, ठीक है। सेकंड वाला कैसे फोर्स लिखेंगे? जल्दी बताओ, इस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, इस वो भी एक्सक्लरेशन डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव एन डैश, ये और तो नहीं लग रही, ठीक है। अब एम ए लग दो, M2A। फटाफट इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, फटाफट। इक्वेशन बनाना सीखे या नहीं? फटाफट डिवाइड करो भाई। डिवाइड कैसे करते हैं? एफ माइनस एन डैश इज इक्वल्स टू M1A एन डैश, एन डैश इज इक्वल्स टू M2A। ये कट गई आपस में, ऐड किया, सिंपल हमने ऐड किया, ऐड ऐड। ये माइनस प्लस का कट गया, एफ का एफ बचा, ऐसे उतार दिया। अभी M1A प्लस M2A, ए कॉमन ले लिया, M1 प्लस M2। एक्सक्लरेशन निकालना है तो कैसे निकालोगे? इसको नीचे भेज दो, एफ अपॉन M1 प्लस M2। निकल गया, फोर्स भी निकल गई और एक्सक्लरेशन भी निकल गया। मान लो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू चाहिए, हमें तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू चाहिए। ये इधर कहाँ है? ये रही। इसको कैसे निकालोगे? कैसे? आओ, कैसे निकालोगे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को? अबे ए की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, इस वाले में पुट कर दो, तो नॉर्मल रिएक्शन निकल आएगा। बस क्वेश्चन खत्म। इक्वेशन बनाना सीखे या नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं वेरिएबल की जगह वैल्यूज डाल के देखूंगा, देखते हैं आप उस क्वेश्चन को कर पाते हैं या नहीं। हाँ भाई, ये सवाल सॉल्व करके दिखा दो फटाफट। अगर ये सवाल सॉल्व करके दिखा दिया तो मज़े हैं भाई, मज़े ही मज़े, ठीक है। अब फटाफट मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। सॉल्व कर रहे हो? टिक टिक 1,
सॉल्व करो। ठीक है मैं कर देता हूँ, नहीं कर देता हूँ भाई। इस फोर्स का क्या मतलब है, ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ 2 kg पर लग रही है, ना इस पर लग रही ना इस पर लग रही, फिर भी ये तीनों आगे जाएंगे। लॉजिक देखो, दिमाग में लॉजिक देखो। ये 18 न्यूटन की फोर्स हम एक्सटर्नल मतलब धक्का दे रहे हैं यार, इस वाले बॉक्स पे हम धक्का दे रहे हैं, ठीक है। तो धक्के की वजह से ये तीनों जाएंगे आगे, लेकिन जो धक्का सिर्फ और सिर्फ 2 kg पर लग रहा है, ना इस पर ना इस पर नहीं लग रहा। तो फटाफट क्या करेंगे हम, देखो भाई वर्टिकल वाले तो कट ही जाएंगे, एम जी और एन, इस पर भी एम जी और एन, इस पर भी एम जी और एन। तो उनको मन देखो कैसे करेंगे, एफ बी डी बनाते हैं 2 का, 3 का, 4 का। अब ये देख लो फटाफट, 2 kg वाला बॉक्स 3 kg पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। अभी ये गलत पेन कैसे उठा लिया मैंने, दूसरा पेन, हाँ नॉर्मल, अभी तू जा। 2 kg 3 kg वाले बॉक्स पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन एन, और 3 kg 2 kg वाले पर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन एन, ठीक है। अभी इस वाले पे आ जाओ, जो 3 kg वाला बॉक्स है ना, वो 4 वाले kg पर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन अलग, कौन सी, एन डैश, और ये 4 वाला ये इस पर लगाएगा एन डैश, ठीक है। ठीक है भाई, और तो कोई नहीं लग रही। अभी फटाफट इसका एफ बना दो, ये 2 kg वाला बॉक्स, ये 3 kg वाला बॉक्स, ये 4 kg वाला बॉक्स। देखो भाई इस पे 18 न्यूटन वाली फोर्स ऐसे लग रही, और इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, कौन सी कौन सी लग रही है, हाँ भाई कौन सी लग रही है, यही तो लग रही है एन वाली, तो यहाँ पे एन। ये वाला एफ देखो तीसरे वाले पे, ये 30 मतलब तीसरे वाले, हाँ मतलब दूसरा वाला जो 3 kg वाला बॉक्स है ना, उस पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक तो ये वाली लग रही है, एक ये वाली लग रही है, दो ही तो लग रही है। तो एन वाली तो ये है, और एन डैश वाली पीछे ही तो जा रही है, एन डैश वाली ये है। 4 kg वाले बॉक्स पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, हाँ भाई एक ही लग रही है, वो भी एन डैश वाली जो इस साइड में। हाँ भाई ये बताओ बॉक्सेस कहाँ कहाँ जाएंगे, यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं आगे ही तो जाएंगे, ऐसा तो नहीं पीछे लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं पीछे चले जाए, ऐसा नहीं भाई, एक्सलरेशन यूं बड़ा वाला डाल देंगे। अभी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसके डायरेक्शन में जो भी फोर्स आई हम उसको पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव लेंगे। तो ऐसे बना दो फटाफट तीनों के ऊपर, फटाफट ये कर पाए जल्दी फटाफट। अब एफ इक्वल्स टू एम ए यहाँ पे लगाएंगे, एफ इक्वल्स टू एम ए, एफ इक्वल्स टू एम ए। अब तीनों इक्वेशन जो बनेगी उसको काट के हम ए की वैल्यू निकाल के एन की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू निकाल के एन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसके डायरेक्शन में ये है 18 माइनस एन, एफ का कॉम्पोनेंट खत्म, इज इक्वल्स टू एम ए, एम वन ए, ठीक है भाई। इसको यूँ करके कर देता हूँ, कॉलम बना देता हूँ, हाँ भाई ठीक है अभी ठीक है। इस वाले का बताओ जल्दी, एफ कहाँ है, एन, एन इसके डायरेक्शन में पॉजिटिव, इसके डायरेक्शन में नेगेटिव, एन डैश एम टू ए, ठीक है एम ए। हाँ भाई इसके डायरेक्शन में तो पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव लेते हैं, एन डैश इज इक्वल्स टू एम थ्री ए। अब नीचे लिख देते हैं फटाफट फटाफट, 18 माइनस एन इज इक्वल्स टू एम वन ए अपॉन एन माइनस एन डैश, ये गलती नहीं होनी चाहिए, टू एम टू ए। अभी एन डैश इज इक्वल्स टू सॉरी एम थ्री ए। देखो एन से एन गया माइनस प्लस गया, एन डैश से एन डैश गया माइनस प्लस से गया, क्या क्या बचा यहाँ पे, यही बचा, वो भी पॉजिटिव का। 18 इज इक्वल टू एम वन एम टू एम थ्री, ए को कॉमन ले लें, कॉमन ले लिया, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, ये हो गई। अभी ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 18, एम वन एम टू एम थ्री तो मासेस गिवन है ना, दो ये रे 2 3 4, क्या होगा, कितना हो गया जल्दी बताओ, जोड़ो, 2 3 5 और 3 9, ये 9, 9 दूनी 18, एक्सक्लरेशन ओ सॉरी हाँ 9 दूनी 18, एक्सक्लरेशन की वैल्यू क्या है, 2 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर स्पीड। देखो भाई एक्सक्लरेशन का थोड़ा बहुत मीन समझा देता हूँ आपको। एक्सक्लरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब हर एक सेकंड पे कितनी स्पीड चेंज हुई, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी मतलब स्पीड होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। हाँ तो हर एक सेकंड पे कितनी स्पीड चेंज हुई उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, एक ही बात है। हाँ भाई 40 मिनट हो चुके हैं, तुमने तो बोला था 40 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, सॉरी यार ये भाई ने थोड़ा सा गलत कर दिया, मतलब टाइम ले लिया। अभी मैं इसमें इतना ही कवर कर पाऊंगा, तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, एक नहीं एक क्वेश्चन और दूंगा, थोड़ा सा पुली वाले समझा दूंगा, समझा दूं, ज़्यादा बन जाएगी यार वीडियो फिर। चलो छोड़ो, एक सवाल, हाँ हाँ जादू कर दिया, फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करो, ठीक है।
तो यार 40 मिनट से ऊपर की वीडियो बन चुकी है, तो यार उसमें मैं स्प्रिंग फोर्स का इंट्रोडक्शन नहीं दे पाऊँगा, सॉरी। अगले वाली वीडियो में मैं करा रहा हूँ, ठीक है। अगली वाली वीडियो में हम इसका पुली वाले क्वेश्चंस करेंगे, सारे जितने भी मूवेबल पुली वगैरह, ठीक है, और भी हैं, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ भी है और वेटलेस कंडीशन भी है, सीडो फोर्स भी है, वो देख लेंगे उस वीडियो में। तो यार अभी तो इस क्वेश्चन को ही करा पाऊँगा मैं, ठीक है, माफ़ करना। हाँ भाई, क्वेश्चन नोट कर लिया, बड़ा ही टाइम लगाते हो। क्या पूछ रहा है थोड़ा बता देता हूँ। ऑल सर्फेसिस आर स्मूथ, मतलब ओ यहाँ पे सरफेस तो बनाया नहीं है मैंने। सरफेस बना दो भाई, तुम भी बना लो, ये कांटे बना दो, कांटे, कच 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 खच 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 खच। हाँ भाई, ये बोल रहा है ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ, मतलब यहाँ पे मक्खन लगाया गया है, तुमको नहीं, बक्सों को। मतलब क्या है इसका? अबे यार फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं लगानी है आप लोगों को। ऑल सर्फेस आर स्मूथ, फाइंड द टाइम विच 2 kg मास फॉल ऑफ 5 kg। क्या बोल रहा है? इस पर लग रही है 10 न्यूटन की फोर्स। ये पूछना चाह रहा है कि वो वक्त बताइए हमें कि कब ये 2 kg का मास है ये नीचे गिर जाए, जब ये 5 kg मतलब 5 kg वाला मास आगे निकलेगा, तो ये 2 kg मास, 2 kg वाला मास नीचे गिरेगा, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं है इसलिए आगे नहीं जा पाएगा। तो वो टाइम बता दो भाई। तो वही काई से करोगे इसको, ठीक है। तो ये सवाल करने के लिए आपको काइनेमेटिक्स आनी जरूरी होनी चाहिए। तो यार ड्रॉपर भाई, काइनेमेटिक्स तो पढ़ी होगी ना तुमने, ठीक है। 11th वाले स्टूडेंट थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये सवाल आपके लिए नहीं है। जब काइनेमेटिक्स करोगे तब ये सवाल कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोनों ब्लॉक्स की क्या निकाले थे? एक्सप्लोरेशन निकाले थे। तो देखो इस पर तो कोई फोर्स लगने नहीं वाली, तो इसका एक्सप्लोरेशन जो 0 है, मतलब एक्सप्लोरेशन बॉक्स ऑफ 1 0। हाँ भाई, 0 होगा नहीं होगा, वहीं पे तो रुका है। अभी ये फोर्स इसी पे तो लग रही है, इस वाले फोर्स, अभी ये फोर्स इसी पे तो लग रही है, ये वाले बॉक्स पे, तभी तो ये नीचे आएगा। इस पर कोई नहीं फोर्स लग रही, ठीक है। A1 का जो एक्सप्लोरेशन है वो 0 है। हाँ भाई, दूसरे वाले फोर्स का मतलब दूसरे वाले बॉक्स का वो एक्सप्लोरेशन कैसे निकालोगे? बताया तो नाम है ना, मैं बताया तो था, F/m। फोर्स 10 न्यूटन, मास 5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर नहीं स्क्वायर। तो फटाफट फटाफट लिख लेते हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ 1 0, एक्सप्लोरेशन ऑफ बॉक्स 2 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये 4 मीटर क्या डिस्प्लेसमेंट दे रखा है हमको, 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। निकालना क्या है? टाइम, ठीक है। तो इसमें जो हम इक्वेशन यूज करने वाले हैं वो है S=UT प्लस हाफ AT²। तो हमने हमने नहीं, मतलब जब आगे पढ़ोगे तो उसमें एक्सक्लरेशन की वैल्यू -g लगती है हमेशा। काइनेमेटिक्स में जब आप मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हो ना, तो -g लगती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक्सक्लरेशन ऑलरेडी दे रखा है, तो -g लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ये देखो, इनिशियल स्पीड तो कुछ है नहीं, स्पीड शुरुआत की स्पीड मतलब पहले से ही चल रहा है, नहीं अचानक से ही तो फोर्स लगाई इस पर, तो इनिशियल स्पीड मतलब ये वाला जो टर्म है ना वो 0 होने वाला है। तो S=2 प्लस AT², सॉरी स्क्वायर नहीं लगाया, हाँ भाई, डिस्प्लेसमेंट 4, हाफ एक्सक्लरेशन, ये वाला यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, ये वाला अगर एक्सक्लरेशन यूज करेंगे हम तभी तो पता चलेगा कि टाइम क्या है, टाइम निकलेगा ना। तो इंटू 2 × T², 2 से 2 खत्म। अभी T²= 4, स्क्वायर खत्म, अंडर रूट +- 2। अबे ऐसा हुआ यार, ये रूट में 4, 4 का रूट 2 होता है ना, +- मतलब इसका क्या मतलब है? इसका कुछ मतलब नहीं है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी 2 सेकंड आंसर आया है, 2 सेकंड लगा दो चुपचाप फटाफट। चलो 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 ख़त्म। अगर आपको ये एपिसोड 01 अच्छा लगा होगा, एक बार लाइक तो ज़रूर कर देना, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाले जो वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लेके आएंगे, क्या क्या लेके आएंगे मैं पहले से आपको टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वाले जो एपिसोड है उसमें हम मस्त मतलब पुली वाले सवाल करने वाले हैं, ऊपर नीचे आड़े टेढ़े जैसे भी है, मूवेबल पुली वगैरह सब करने वाले हैं। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे और न्यूटन थर्ड लॉ को भी वहाँ पे पढ़ेंगे, और उसके बाद वेटलेस कंडीशन मतलब वेइंग मशीन वाला, फिर उसके बाद करेंगे स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट है नेक्स्ट वीडियो का। और उससे भी नेक्स्ट वीडियो का जो कंटेंट है वो बताता हूँ, थोड़ा सा रह जाता है सीडो फोर्स और फ्रिक्शन, फिर ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम। ओ हाँ, कंस्ट्रेंट मोशन भी तो करेंगे, वो हम फोर्थ वीडियो में कर लेंगे, ब्रिज कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। तो इसमें कुछ डीपीपी तो नहीं मिलेगी,
चौथे वाले जो चौथे वाले एपिसोड में हम आपको डीपी दे देंगे, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय।